लास्ट टॉपिक था डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हमने कल किया। इसमें मैंने ये कहा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए कितनी होती है, बोलो। डायाटॉमिक के लिए, डायाटॉमिक के लिए 6 भी हो सकती है और 6 किस केस में होती है, लीनियर केस में, और 7 इसमें ट्रायंगुलर में। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। नेक्स्ट मैक्सवेल मैक्सवेल एनर्जी मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आप बोलोगे ना, मैं बात करूंगा, जो भी बोलेगा। अब यहाँ कंसंट्रेट करो, डाउट आता तो पूछो, और आवाज नहीं आ रही। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उन्होंने क्या कहा था, इसको ध्यान से समझो। इट स्टेट्स दैट it states that kinetic energy associated per molecule associated per molecule per degree of freedom per degree of freedom. याद मत करो। It states that kinetic energy associated per molecule per degree of freedom of any gas का मतलब किसी भी एटॉमिसिटी, मोनो, ट्राया, कुछ भी, for any gas at constant temperature या at given temperature is constant. Kinetic energy associated per molecule per degree of freedom of any gas at given temperature is constant, and it is equal to and it is equal to half kBT. Half kBT. It is equal to half kBT. T is the Boltzmann constant, where kB is Boltzmann constant. Boltzmann constant. यहाँ तक नोट करो, इसको याद करो, इस लोग अंडरस्टैंड करो, फिर इसको माइंड में रखो। स्टेटमेंट एस्टेब्लिश, ओनली स्टेटमेंट, कोई प्रूफ नहीं। पढ़ लो इसको, लिख लो और पढ़ लो।
क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? इसका क्या मतलब है कि किसी भी गैस के पास, बेटा आप दोनों फोन पे कनेक्टेड हो क्या? आगे भी आ सकते हो, बेंच खाली है। किसी भी गैस के किसी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात कर रहा हूँ, किसी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, वो भी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ध्यान से सुनो स्टेटमेंट। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये याद रखना है हमेशा, हाफ kBt, इट इज इक्वल टू हाफ kBt। kb इज, बोलो, and T is टेम्परेचर। ओके, अगर यही मोनोटॉमिक गैस होता फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस कितनी होती है? तो कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक में? 3। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी है? हाफ kBt। दो की कितनी होगी? 2 kB, 2 इंटू हाफ kBt। तीन की कितनी होगी? 3 इंटू हाफ kBt। तो ये बनेगी 3 इंटू हाफ kB। इसी तरह से आप लिखो डायाटॉमिक की कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कह रहा हूँ, सिस्टम की नहीं कह रहा, उसके एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ डायाटॉमिक कितना होगा? 5 इंटू हाफ kBt। कितना होगा? 5 इंटू हाफ kBt। सिमिलरली 6 इंटू हाफ kBt या 7 इंटू हाफ kBt। तो इन जनरल आप लिखो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी, बेटा फिर कोई बोल, टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एनी डायनामिकल सिस्टम। डायनामिकल सिस्टम में मिक्सचर ऑफ गैसेस भी हो सकती हैं। कुछ मोल आपने मोनोटॉमिक का ले लिया, कुछ मोल डाया का मिक्स कर दिया, तो ऑफ एनी डायनामिकल सिस्टम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इन जनरल, वो क्या रहेगा? एफ इंटू हाफ kb। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है ना। हमें मोनो का तो पता है 3 है, किसी का 5 है, किसी का 6 है, लेकिन जब मिक्सचर करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल जाएगा। वो हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस n2 इंटू उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n3 इंटू थर्ड का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल मोल। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि ये एक मिक्सचर है, जिसके अंदर एक न्यूमेरिकल भी ले लें, एक इसके अंदर मेरे पास 10 मोल मोनोटॉमिक गैस है प्लस 20 मोल डायाटॉमिक गैस है प्लस 30 मोल ट्रायाटॉमिक, वो भी कौन से वाला? ट्रायंगुलर शेप वाला। इसका एक मिक्सचर। अब ये एक गैस नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ गैस, ये डिफ्यूजन हो रहा है। उसके बाद इस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल, पूरे सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अब ये रहेगा n1 f1 n2 f2 n3 f3 होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये मैथमेटिक्स है।
मैथमेटिकली ये वैल्यू फ्रैक्शनल भी आ सकती है। तो N1 कितना था 10 मोल, F1 उसका उस मोनो का कितना होता है 3, 20 मोल उसका 5, ये कितना 30 मोल और उसका 6, 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स 3, 5, 6, 14। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया ना डिग्री ऑफ। अब इस सिस्टम के एक मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी निकालनी है। 16 है क्या 60, सॉरी 60 है, नीचे 60 ही है, सही है। 60 आएगा तो 0 0 0 इससे कैंसिल होगी, 3 और 10 13 और 18 मिलकर कितना बना 13 और 18 31/6 अप्रॉक्स 5.2, एग्जैक्टली 5.2 के आसपास थी। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ दिस सिस्टम एट टेम्परेचर 300 केल्विन दिया होगा न्यूमेरिकल में, एट टेम्परेचर 300 केल्विन। तो आपको ये याद रखना है कि जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी उसको पहले तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, हाफ के बी से। के बी क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर याद रखना हो तो के बी अगर वैसे तो पता ही होगा या दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं तो गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से आप डिवाइड कर दो। एवोगैड्रो नंबर तो जानते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 6 into 10⁻23 और गैस कांस्टेंट भी आपको पता है 25/3। उनको डिवाइड करोगे तो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और वैसे न्यूमेरिकल में ये वैल्यू गिवन होगी, टेम्परेचर भी गिवन, ये भी गिवन, ये आपने पहले सॉल्व कर लिया। तो आप इस डायनामिकल सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो अपने। यू कैन कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, ठीक है ना। 6 into 10⁻20 पढ़ते हो तुम हिस्ट्री में, आप तो आपको मेरे से ज्यादा पता होना चाहिए इसके। 6.023 है ना सर। किसी को डाउट हो इस टॉपिक पे जल्दी जल्दी क्या करो साथ में। कोई प्रॉब्लम। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक सिस्टम या गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक सिस्टम या गैस। अब स्पेसिफिक हीट दो तरह की होती है, सीपी और सीवी। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो भी किसकी मोनोएटॉमिक की, मोनोएटॉमिक की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसका डेरिवेशन करेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम में आपको पता है जो हम हीट देते हैं, थर्मोडायनामिक्स का लॉ ही है, वो सारा का सारा किस में जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो भी हम हीट देते हैं वो सारा किस में जाता है, चेंज इन इंटरनल। इतना पता है सबको। और डी यू को मैं क्या लिख सकता हूँ यार, एन सी वी डी टी, ये भी मालूम है सबको। एन इज नंबर ऑफ मोल,
CV is specific heat at constant volume and DT is change in temperature. ये हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, NCP DT NCV DT. तो DQ आपके पास DU NCV DT. अब ये जो एनर्जी है जो अभी हमने निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होती है. तो जो आपके पास DU था, DU वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम. तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एक ट्रायटॉमिक सिस्टम की DU कितनी हुई. उससे पहले U निकाल लें, फिर U कितनी हुई. U इज द काइनेटिक एनर्जी. तो हमें पता है इन ट्रायटॉमिक, साथ साथ करते हैं, तो ट्राय चल रहा है, मोनोटॉमिक चल रहा है. इन मोनो एटॉमिक एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल कितनी थी. अभी मैंने बताया था 3/2 kBT. इस लाइन में कुछ एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल कितनी थी, 3/2 kBT. ये तो एक मॉलिक्यूल की थी. टोटल मॉलिक्यूल की कितनी होगी, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सोच के बताओ. एवोगाड्रो नंबर से. एनर्जी एसोसिएटेड विद, नहीं बोलो बीच में, मत बोला, बैड हैबिट. गर्ल्स भी बोलती है, बॉयज भी बोलते. पूछना तो पूछो, जब बोल रहा हूँ तो वहां अंडरस्टैंड करो. ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आप कर. फिर से आ रहा हूँ, वापिस आ रहा हूँ. ये तो मुझे निकालना है CV, इसलिए मैंने फर्स्ट लॉ से एक फॉर्मूला बना के रख लिया. जब मैं DU निकाल लूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा, कंपेयर होगा तो CV निकल आए. तो DU निकालने के लिए मुझे U निकालना है. U इज द टोटल एनर्जी. उसी पे मैं आ रहा हूँ. पहले मैंने लिखा एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 kBT. अब मैं लिख रहा हूँ एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ गैस. तो आप क्या करते हो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो. इससे एवोगैड्रो नंबर, एक मोल की आपको एनर्जी निकालनी है, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल है वो एवोगैड्रो नंबर है. जैसे हम सब क्लास में बैठे हैं, मान लो सभी का मास सेम है, एक मॉलिक्यूल के पास कितने जूल एनर्जी है, और मुझे सभी की टोटल एनर्जी निकालनी है, तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करूंगा ना. एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर. तो मैंने अभी एक मोल लिखा है, एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ ए गैस. तो क्या होगा, 3/2 बोलो KB इंटू NA. NA क्या है इसमें, और अभी मैंने एक रिलेशन बताया था, KB इंटू NA गैस कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा. KB क्या था, गैस कांस्टेंट बाय NA था ना. तो ये वाली वैल्यू अपने पास क्या बनेगी, 3/2 RT. और ब्रैकेट में आप बता सकते हो कि KB इंटू NA इक्वल टू गैस कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट. एक मोल की एनर्जी आ गई. N मोल के पास कितनी होगी, एनर्जी एसोसिएटेड विद N मोल, एनर्जी एसोसिएटेड, एनर्जी एसोसिएटेड विद N मोल ऑफ द सिस्टम. वो क्या होगा, N से और मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 NRT. ये आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की, जिसमें n नंबर ऑफ मोल्स थे,
उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 3/2 यहाँ तक कोई डाउट किसी नहीं। तो इंटरनल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और पोटेंशियल का चेंज 0 होता है। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा इसको मैं सिर्फ K से लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी K। du इक्वल टू क्या हो जाएगा dk इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 nr dt। ये इंटरनल एनर्जी। उसको पहले वाली को इक्वेशन 1 बना लेना जो शुरू में लिखा था, इसको इक्वेशन को कर, इसको इक्वेशन 1 बनाना जो आपने शुरू में लिखा था डी क्यू इक्वल टू डी यू एन सी वी डी टी। अब डी यू की वैल्यू आप कंपेयर कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इधर डी यू किसके इक्वल है 3/2 एन आर डी टी, और इधर डी यू किसके इक्वल है एन सी वी डी टी। तो डेफिनेशन है, इनको मैं कंपेयर करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही मैंने कंपेयर किया एन से एन कट गया, dt से dt कट गया, तो आपके पास CV कितना है 3/2। दिस इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ मोनोटॉन। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ मोनोटॉन कर लोगे। सिमिलरली अगर डायाटॉमिक होती तो 3 की जगह पे क्या आ जाता 5, बाकी सारा सेम। ट्रायाटॉमिक होती तो 5, 6 या 7, और कोई डायनामिकल सिस्टम होता तो F/2 हो जाता ही, F/2 हो जाता ना। तो अगर एग्जाम में आपको मोनो की जगह पे डाया आ जाए, डाया की जगह पे ट्राया आ जाए, तो एक्सप्रेशन सेम है, बस जहां पर आप 3 लेते हो वहां पर आप क्या ले लोगे 5 ले लोगे। तो सिमिलरली CV4 डायाटॉमिक गैस क्या होगा F5/2 into R, and CV4 ट्राया 6 या 7, 6 और 7 को डिपेंड करेगा कौन सा आप लेके चल रहे हो, ट्रायंगुलर शेप मॉलिक्यूल है या लीनियर शेप। और जनरल फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा CV is equal to F/2। इन जनरल आपका फॉर्मूला क्या हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू F/2 into F is called what degree of freedom। करोगे इसको हो गया यार, रिपीट करो, किसको रिपीट करो, जनरल रिपीट कर देता हूँ, उसमें एफ ले लेंगे, और जब मोनो आएगा तो एफ की जगह पे आप 3 ले लेना, 5 ले लेना, 7 ले। तो रिपीट भी मैं इंश्योर ही कर रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट तो क्लियर है। सबसे पहला काम, एक इक्वेशन है जो कि du इज इक्वल टू एन सी वी डी टी है, ये आपके पास डेफिनेशन से आता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है नंबर ऑफ मोल CV डी। du को निकालने के लिए मुझे u निकालना पड़ेगा, और u निकलेगा काइनेटिक एनर्जी से, और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 12 kBT। लेकिन F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी हो जाएगी एक मॉलिक्यूल की, मुझे पूरे सिस्टम की निकालनी है, जैसे आप सारे बैठे हो तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगाड्रो नंबर, एक मोल की होगी, मुझे n मोल की निकालनी है। तो मेरा सेकंड स्टेप बन जाता है n इंटू F/2 इंटू KB इंटू T इंटू Na। KB इंटू Na होता है गैस कांस्टेंट, तो ये मेरा स्टेप क्या बन गया n F/2 R
गया ना, यही बनेगा। और इसका भी मुझे डी यू करना है चेंज। डी यू कैसे करेंगे, डी के से, तो डी के में क्या आ जाएगा, डी टी। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करती, एन से एन गया, dt से dt गया, तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना सी वी, दैट इज एफ बाय। अब बताओ, जब आप एक्सटर्नल एनर्जी निकालते हो, न्यूमेरिकल भी ऐसे आएंगे, आपको एक गैस की इंटरनल एनर्जी पूछ लेंगे, सुनो इधर, आपको 10 मोल गैस की इंटरनल एनर्जी पूछ लेंगे, इंटरनल एनर्जी वो होगी उसकी काइनेटिक। तो आप लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ के बी, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी वो देगा, F/2 kb टोटल गैस की इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गैस कांस्टेंट बन जाएगा F/2 RT, F/2 F/2 n नंबर ऑफ मोल n इंटू F/2 आंसर। चेंज निकालना है तो टेम्परेचर का चेंज दे दो हमें, हम इसका चेंज बता देंगे। टेम्परेचर आपका केल्विन में हो, अगर वो कहते हैं कि टेम्परेचर 60 केल्विन से या 300 केल्विन से 320 हो गया, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हो, तो वो dt हो जाएगा। यही इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है, एन सी वी डी टी। वहां से सी वी आपका क्या आ गया, F/2 R, याद रहेगा फॉर्मूला, सी वी इज F/2 R। तो अगर आपको सी वी आ गया, सीपी निकाल लोगे, सीपी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, लिखिए नीचे, specific heat at constant pressure for dynamical system। ये न्यूमेरिकली हेल्प करेंगे सारे फॉर्मूले। देखिए सीवी क्या था, F/2 into R। We know that Cp minus Cv equal to R। किसका फॉर्मूला था ये, किसका, मेयर्स रिलेशन था, हमने डेरिवेशन किया, मेयर्स फॉर्मूला। तो Cp क्या बन गया, Cv प्लस R। Cv क्या था, F/2 R प्लस R, F/2 प्लस 1 इंटू R। तो ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 प्लस 1 इंटू, दिस इज योर सीपी। वो आपके पास क्या है, सीडी। फिर आपसे पूछ लेंगे गामा, एटॉमिसिटी निकाल। एटॉमिसिटी होता है सीपी बाय सीवी। आप इन दोनों इक्वेशन को यूज कर लो, सीपी बाय सीवी आप करोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद आर भी कट जाएगा, 1 प्लस 2 बाय एफ पर, करके देखो कुछ। आप सीपी को सीवी से डिवाइड करो, व्हाट यू गेट, 1 प्लस 2 है, एफ क्या है इसमें, एफ क्या है, डिग्री। तो आप ये बता दो गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस कितना होगा, यहाँ पर, यहाँ से तब तो हमने याद किया है ना 1.67। आज हम ड्राइव कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 3। अब यहाँ पर पुट करो 1 प्लस 2/3, कितना बना, 1 ये आपके पास गामा फॉर मोनोटॉमिक हो गया ना। गामा फॉर डायटॉमिक बोलो, इसके निकालो, 2/5, 7/5, 1.4। सिमिलरली गामा फॉर ट्रायटॉमिक 6 वाला ले लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वहां से आप सिंप्लीफाई कर,
करेंगे सब लोग, नोट करो सारा जो नोट 1.33 बनता होगा। 6 लेते हो तो 6 अगर लेते हैं तो 7/6 बन रहा है, कितना बन रहा है? 4/3 बन रहा है। 1.33 7 भी लेते हो तो भी अप्रॉक्स इतना ही बनने वाला, थोड़ा सा ऊपर हो जाए। और अगर एग्जाम में आपको ये ना बताएं कि एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है, तो आपने 6 वाला ही लेना, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप 6 ले लो। अगर मेंशन ना हो तो यू कैन टेक 6 के अकॉर्डिंग आप 1.33 लेके सॉल्व कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। इसमें आपको इंटरनल एनर्जी निकालना सिखा दिया। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा न्यूमेरिकल, आप निकालेंगे खुद। इंटरनल एनर्जी निकालना सिखा दिया। नंबर 2 आपको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना सिखा दिया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एटॉमिसिटी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा अगर इस चैप्टर से आएगा। जैसे एक स्टेटमेंट नोट करो सब लोग, बुक देना बेटा, बुक से अभी करेंगे सब लोग समी। okay. 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, बेटा रिपीट नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा भी नहीं बोर्ड पे, सुन लो। 1 मोल of monoatomic gas is mixed with 3 moles 3 moles of a diatomic gas। फिर से सुन लो। 1 mole of a monatomic gas is mixed with 3 moles of a diatomic gas। What is the molecular specific heat of the mixture at constant volume? CV निकालो, CV mixture निकालो। What is the molecular specific heat of the mixture at constant volume? At constant volume. At constant, करो। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है। अब यहाँ में एक फॉर्मूला ध्यान रखो, N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। मिक्सचर में हमेशा यही लगेगा। N1 CV1 उसका जो CV1 है F/2R, मोनोटोमिक का 3/2R हो जाएगा, प्लस N2 CV2 दूसरे वाले का जो स्पेसिफिक हीट था, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स। अब इसका आंसर निकाल लो क्या बनता है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू 25/3 70 सही है सर। तो जब भी आपको सीवी या सी निकालना है, सीवी भी निकालना है तो N1 प्लस N2। तो अपना आंसर बताओ क्या है। 75/4 यूनिट। यूनिट के यूनिट बोलो। जूल। यूनिट इज जूल। जब आप 25/3 ले रहे हो तो आप जूल में ले रहे हो, इसके यूनिट क्या होंगे? जूल। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, अगला लिखो। 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक
75/4 आ रहा है, 75/4 आ रहा है, 18.7 बन रहा है। कैलकुलेशन चेक करो उसमें गलती क्यों। सबका हो गया कि लास्ट में आप दोनों का, उधर चारों का, इधर अगला करो फिर। 1 मोल ऑफ मोनोटॉनिक, कॉपी पे चेक करवाना करके आप मुझे यहाँ पर आके दिखाओगे क्या हो। 1 मोल ऑफ मोनोटॉनिक, 2 मोल ऑफ डायाटॉनिक एंड 3 मोल ऑफ ट्रायाटॉमिक गैस। 6 वाली 3 मोल ऑफ ट्रायाटॉमिक गैस आर मिक्स विद ईच अदर, को मिक्स कर दिया। कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ द मिक्सचर, गामा निकालना है। तो मेरा हिंट ये, पहले आप सीवी निकाल लो सिस्टम का, सीपी निकाल लो, तो गामा CP/CP करो। 40, अभी चेक करते हैं बाकियों का। ट्वेंटी फाइव कितना बेटा? 43/31 is correct answer. 43/31 is correct answer. यही आ रहा तो सही आ रहा है। देखिए गामा किसको बोलते हैं? CP/CP को। आपको कैलकुलेशन कम करने का ट्रिक करता था, सीपी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। सीपी को आप ये लिख सकते हैं, आर सीपी माइनस सीवी होता है आर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सीवी प्लस आर बाय सीवी, सीवी प्लस आर बाय सीवी। तो अगर मुझे गामा ही निकालना है तो मैं इसको कैसे निकालूं? 1 प्लस आर बाय सी। सीवी तो आप निकाल लोगे, सीवी आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल, और मोनोटॉनिक का ये था प्लस में 2, 5/2 आर, प्लस में 3 एंड 6/2 आर।
नंबर ऑफ मोल्स यही था ना 1 2 एंड 3। नीचे क्या बनेगा 6। नीचे क्या बनेगा 6। इधर कितना बना 3/2r 10/2r 18/2r डिवाइडेड बाय 6। 2 को एलसीएम लेना कितना बनेगा 31/2 नीचे आएगा तो 12r। ये आपने सीवी निकाल लिया। यस उससे भी कर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेना। उससे भी आ गया था उससे कर लो। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो कितना आएगा 1 प्लस r से r कट गया कितना बनेगा 43 कर सकते हो ये चीज। दिस इज ऑल फॉर द डे। आज यही करना है बैठ जाएगा। स्पेसिफिक हीट वाली एक्सरसाइज को पूरा करके आ 6 न्यूमेरिकल है सारे हो जाए उसको आपने ट्राई किया। इस बार संडे को रिवीजन बैच होगा 6 बजे 7 से 9 में या 7:30 से 9 में। संडे को रिवीजन बैच होगा रिवीजन। हाँ और वो ऑफलाइन होगा ऑनलाइन नहीं होगा। संडे को बेटा 7 से 9।